अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम लोग। और हम लोग की टीम आज मौजूद है पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगाज़ से यानी जब अपोजिशन में थे तब से ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पर तनकीद करते आए कि अवाम की फलाह व बहबूद की बजाय ये इस तरह के मनसूबों पर रकम खर्च करते हैं। जैसे कि ऑरेंज लाइन मेट्रो से पहले मेट्रो बस मनसूबा शुरू किया गया, उसे मुकम्मल भी किया गया, उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनकीद करती रही है। और बात है कि पेशावर में भी BRT मनसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शुरू किया जो कि अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। ऐसा ही ये मनसूबा भी अभी तक मुकम्मल नहीं हो पाया है और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को भी इंटरवीन करना पड़ा और 20 मई की डेडलाइन दी गई सिविल वर्क मुकम्मल करने के लिए। और अब सिविल वर्क मुकम्मल हो भी चुका है, लेकिन बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम अभी भी बाकी है। अब सवाल ये कि मनसूबा कब मुकम्मल होगा, इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नवाज़ क्या राय रखती है, क्या उनको क्या लगता है कि ये ताख़ीर का शिकार क्यों है, और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कहती है कि वो इस मंसूबे को, चूँकि अब काफ़ी हद तक काम मुकम्मल हो गया तो अब इसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। जितना इसमें ताख़ीर की जाएगी उतना नुकसान होगा, ना सिर्फ आवाम की को तकलीफ़ की सूरत में बल्कि इस प्रोजेक्ट पर उठने वाले अखराजात में भी इजाफा हो सकता है। अब तो चूँकि ये मंसूबा काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया तो हमारी उम्मीद और दुआ है कि ये जल्द अज जल्द पाय तकमील तक पहुँचे। जानते इस प्रोग्राम में कि इस मंसूबे की राह में अभी तक क्या रुकावटें हायल हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से आवाम से हम बात कर रहे हैं, तो भाई ये बताना कि ये मंसूबा यार जो ऑरेंज लाइन का है, अब हुकूमत भी तब्दील हो गई, PTI की हुकूमत आ गई है, मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार आपके ख्याल में? इमरान खान। कैसे? उसको चाहिए कि ये काम मुकम्मल करवाए। जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं करवा रहे वो, जानबूझ के नहीं करवा रहे हैं। उनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं सारे उन्होंने रोके हुए हैं। इससे उनका क्या फ़ायदा होगा इमरान खान साहब का? तो फ़ायदा तो कोई भी नहीं, अवाम का नुकसान है। अवाम का नुकसान है, मुकम्मल होना चाहिए। अब जो बन गया उसको तो चलाना चाहिए कम से कम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑरेंज लाइन मेट्रो जनाब मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू हुआ, अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। तब्दीली आ गई है लेकिन यहाँ तब्दीली नहीं आई, कौन जिम्मेदार आपके ख्याल में? देखो जी, इमरान खान ने 9 महीने हो चले ने, 10 हो चले ने या 8 हो गए ने, वैसे फ़ायदा कोई नहीं है। गरीब आदमी रोटी तो भी आतर होए पे ने। मेरा बाईपास ऑपरेशन होया है, मैं रोटियों भी आतर होया पिया वा। किराया वधाता, बिल वधाता, टैली और सूई कहता बिल वधाता, हर बिल वधाई जाता है, पेट्रोल वधाई जाता है। गरीब आदमी का कोई ख्याल नहीं करते। इस मंसूबे से गरीबों को फ़ायदा होगा या नहीं? नहीं जी, गरीबों को फायदा होएगा ना। 20 रुपए की जी पहले चलिया सी, पहले जी चलती, वो तो बढ़ा रहे हैं, उसकी कीमत भी बढ़ा रहे हैं। वो जो मेट्रो है, बस है, 20 रुपये से बढ़ा रहे हैं उसको भी। आपको इस बात का चीज़ है कुछ इमरान खान को कोई ख्याल होना चाहिए। अवाम मेरी गरीब आ, इन्हां नाल तावन करना चाहिए। हाँ, बहुत शुक्रिया जनाब। आप बताएं, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ मंसूबा, आपके ख्याल में कौन जिम्मेदार? ये मंसूबा वैसे भी नाकाम है। नाकाम है ये? ट्रेन का इनको बनाने नहीं चाहिए था, ट्रेन वाला सिस्टम। यही मेट्रो बना देते तो वो ज़्यादा बेहतर। बस बना देते, बस बना देते। उससे जो जब बन रहा था मंसूबा, अब तो खैर काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया ना, अब इसको बीच में नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन अब जितना देर करेंगे उतने पैसे बढ़ जाएंगे, उतना आवाम को तकलीफ होगी। अब तो यार काफ़ी हद तक हो गया पूरा, आपको नहीं लगता कि इसको मुकम्मल अब कर देना चाहिए? नहीं, इनको चाहिए मुकम्मल कर देना चाहिए, इसको ओपन कर दें। अब काफ़ी देर होगी, 7 साल से आवाम जो है ना परेशानी में मुब्तला है। आवाम परेशानी में एक तो ट्रैफिक बंद रही 7 साल से, दाएँ बाएँ लोग मिट्टी गड्ढा खाते रहे, और मनसूबा अभी भी वहीं का वहीं है। कौन जिम्मेदार है? यानी पंजाब गवर्नमेंट, उस्मान बुज़दार साहब जिम्मेदार हैं? जिम्मेदार है ना, शहबाज शरीफ जिम्मेदार है इसका, जिम्मेदार है जिसने गलत मनसूबा लगाया है। इसको अब मेट्रो बना देते बस तो वो पूरा पंजाब मुफीद होता, कारआमद होता। बस वाला मंसूबा बना देते। कहते हैं PTI वाले कि जी तब्दीली आ गई है, आपको लगता है कि तब्दीली वाकई आई है? तब्दीली आएगी, वो ज़्यादा भी आनी है। हाँ, इमरान खान ने कहा 2 साल का, 2 साल आप इंतज़ार कर लें, इंशाल्लाह बड़ी तब्दीली आएगी, पूरे पाकिस्तान की हालत बदल जाएगी। नहीं, ये हालत अच्छी बदलेगी बुरी बदलेगी, ये तो बता दें। अच्छी बदलेगी। हाँ, आपको लगता है तब्दीली आएगी? जो नज़र आ रहा है वही आएगी। क्या नजर आ रहा है? महंगाई नज़र आ रही है, तकलीफें नज़र आ रही हैं, और क्या नज़र आएगा? आपको क्या लगता है जी, ये मंसूबा मुकम्मल होना चाहिए या नहीं? सुबह मुकम्मल होना चाहिए जी, इतने पैसे लगे हुए हैं, अवाम को कोई सहूलत होनी चाहिए। ये अब जो नई हुकूमत है उनका काम है ये कम्प्लीट करें। क्यों नहीं इसको मुकम्मल होने दे रहे? क्या जानबूझकर कर रहे हैं या फिर हो रहा है? जानबूझ के कर रहे हैं। जब से 9 महीने इसको हुए हैं, ये अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो नवाज ने ऐसे किया, शहबाज ने ऐसे किया, इसके तो नुकसान तो सिर्फ आवाम का ही है ना? आवाम का नुकसान है ना, आवाम का नुकसान है, महंगाई इतनी है।
ये बताएं, बस में भी सब्सिडी खत्म कर रहे हैं, जो पहले 20 रुपए टिकट थी, इसमें भी उन्होंने सोचा यही हुआ कि सब्सिडी खत्म कर देनी है। तो अगर ये शुरू भी हो जाता है और महंगी टिकट होगी तो आप सफर करेंगे इसमें? मजबूरी हो, करना पड़ेगा, क्या करेंगे फिर, मजबूरी है, मजबूरी बहुत कितने भी हो रही है। आप बताएं जी, मंसूबा ये मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है इसका? सर इसका जिम्मेदार तो गवर्नमेंट ही है। कौन सी वाली? गवर्नमेंट ही। अब वाली है पहले वाली? पहले वाली, नून लीग की। नून लीग। अब वाली हुकूमत पीटीआई की जिम्मेदार नहीं है? नहीं, वो जिम्मेदार क्यों है? इस वजह से नहीं है कि उसने ये बनाया ही नहीं। ये जो फंड्स रोके उन्होंने, पैसे रोके, वो उनका कसूर नहीं है क्या? वो तो कसूर है, लेकिन अगर वो अपनी मीटिंग बैठाए तो अवाम के लिए सहूलत है। सहूलत है अवाम जी। आप कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा मानसेरे से। मानसेरा से ताल्लुक है। पेशावर में जो बीआरटी बन रही है वो भी अभी तक मुकम्मल नहीं है, वो किसका कसूर है? वो भी नून लीग का कसूर है? वो तो हो ही नहीं सकती है ना। नहीं हो सकती वो? क्यों? उसके लिए ये नहीं हो सकती है तो वो कहाँ से होगी? अच्छा, वो तो खुद इन्होंने अपना मनसूबा शुरू किया है ना, पीटीआई वालों ने। तो पहले इसको शुरू करना चाहिए जो काम इन लोगों ने शुरू किया है। अच्छा, ये तो हमारी गवर्नमेंट का काम है, हमारी गवर्नमेंट ये कर ले तो फिर अवाम के लिए सहूलत। आप बताएं जी, कौन जिम्मेदार है ताखीर का? नई गवर्नमेंट, पुरानी गवर्नमेंट? नहीं जी, अभी तो नई गवर्नमेंट इस ताखीर की जिम्मेदार है, ठीक है, लेकिन कुछ मुल्क के हालात इस तरह हैं, कुछ ही दिनों में कोई भी काम करने के लिए पहले मुश्किल तो पड़ती है, अभी थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में ये सब ठीक हो जाएगा, स्पेसिफिकली ख़त्म हो जाएगी और ये अवाम भी खुश हो जाएगी इस हुकूमत पर। मैं पूछा इस मंसूबे के हवाले से हम बात करें, अब जैसे जैसे ताखीर हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, तो इस गवर्नमेंट को सोचना नहीं चाहिए कि हम प्रायोरिटी पर इसको मुकम्मल कर लें? जी बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन इसमें ये चीज़ है कि जब गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो इनको देगी ना गवर्नमेंट पैसा। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो वो कैसे देंगे इनको पैसा? लगता है सियासत की नज़र हो गया है मंसूबा? ये तो बज़ाहिर है, हर आदमी को नजर आ रहा है कि ये सियासत की नजर हो रही है, लेकिन अभी नुकसान किसका है? नुकसान तो अवाम का हो रहा है ना। सोचना चाहिए ना इनको। जी बिल्कुल करें ना आप इनसे, गवर्नमेंट से, कोई आप अवाम है, जाहिर है आप अवाम है। बज़ाहिर है जब अवाम निकलेगी तो हम भी साथ हैं, अवाम के साथ हैं। आपको लगता है अवाम निकलेगी? हाँ इंशाल्लाह निकलेगी। महंगाई में पिसे हुए लोग ये निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। आप आए जी इधर हैं, अगर एहतजाज होता है आप बाहर निकलेंगे या नहीं? भाई एहतजाज किसके खिलाफ करेंगे? ये पहले वाली गवर्नमेंट ने मुकम्मल नहीं किया तो अब किसके खिलाफ? इनका तो अभी 8-9 माह हुए हैं, इनको क्या कहेंगे? उन्होंने इतना पैसा इसके ऊपर लगाया तो उनको चाहिए था ना मुकम्मल करके। सही लगाया, गलत लगाया? मंसूबा सही है गलत है? मंसूबा सही था, उसको अगर मुकम्मल करते तो सही था। वैसे अवाम का कारोबार तबाह करके उन्होंने ये काम मुकम्मल भी नहीं किया। अब छोड़ के चले गए, अब दूसरी गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये चलाएं। अब उनके पास कुछ होगा तो वो इनको देंगे, उनके पास अपना काम के लिए अभी नहीं है और इनके मंसूबे क्यों नहीं है इस गवर्नमेंट के पास पैसा? कहाँ गया सारा पैसा? पैसा वो पहले वाली गवर्नमेंट खा गई है, चोरी करके सारी ले गई। आपने देखा खाते हुए उन्हें? तो बस खा गई। ये किसके लिए जेल जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? नाज़रीन, आपने आवाम की बात सुनी है। या ऑरेंज लाइन मेट्रो के साथ साथ कुछ दीगर मसाइल पर भी बात होना शुरू हो गई है और महंगाई पर भी आवाम अपने अपने राय का इजहार कर रहे हैं। आगे चल के कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस मनसूबे की ताखीर का जिम्मेदार किसको समझते हैं। ऑरेंज लाइन मेट्रो के सबसे बड़े स्टेक होल्डर यानी आवाम से हम बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यहाँ कारोबार है आपका? जी जी। कितना मुतासिर हुआ है इससे ऑरेंज लाइन मेट्रो के मंसूबे? मुतासिर हो गए, तकरीबन ये 2 साल हो गए, 2.5 साल जब से ये मंसूबा शुरू हुआ है। सड़कें सारी टूटी फूटी हुई है, सड़कें ब्लॉक है, ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ हर वक्त, जो है ना रश और मट्टी उड़ रही होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अच्छा, ये मंसूबा जो है ये ताखीर भी आपको लगता है इसी हुकूमत की जिम्मेदारी है? ये इसी का हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्योंकि नवाज शरीफ तो अभी इसको मुकम्मल नहीं कर सकता, वो तो जेल में बैठा हुआ है। तो ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस मसले को हल करे। यार बहुत जाती हुआ है इसके साथ, हमारा मार्केट के साथ बहुत जाती हुआ है। किसने किया? हाँ किसने? नई हुकूमत ने या पुरानी हुकूमत ने? यार पुराना भी है, यही भी है यार। ये मार्केट तकरीबन गिरा दिया मार्केट ये? 2-3 साल हो गए, इसलिए खड़ा हुआ है, कोई फायदा नहीं है यार। आपके समझ ताखीर का जिम्मेदार कौन है? नई हुकूमत, पुरानी हुकूमत? नई हुकूमत। कैसे? कुछ करवा ही नहीं रहे, खुद जानबूझ के रोका काम इन्होंने? फंड्स रोक दिए हैं? फंड भी रोक दिए हैं, जो पैसा एड भी आ रही है वो भी खजाने में तो शो नहीं हो रही। वो भी इससे क्या हासिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को? ये पाकिस्तान के लिए नुकसान है, मैशियत डूबती जा रही है। आखिर जो हुई है इस मंसूबे में, गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तब्दीली आ गई है, लेकिन ये मुकम्मल अभी तक नहीं हुआ, कौन जिम्मेदार है? तब्दीली वाकई आ गई है, महंगाई में तब्दीली आई है और किसी चीज़ में तब्दीली नहीं आई। उसमें तब्दीली नहीं आई है? नहीं तब्दीली नहीं आई, महंगाई में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है। गारमेंट्स जो बेसिकली हमारा शोबा गारमेंट्स का है, पहले जो 60 रुपये में गारमेंट्स खरीदते थे आज वही 400 में खरीद रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब कहते हैं घबराना नहीं है आपने। कैसे घबराया तो नहीं है? रहेंगे ही नहीं तो घबराएंगे कैसे? जब मर ही जाएंगे तो घबराएंगे कैसे?
अच्छा, उम्मीद रखनी चाहिए। बहरहाल इस मंसूबे के हवाले से अब ये नई गवर्नमेंट क्या जानबूझकर इसको डिले कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, या फिर इनके पास पैसे हैं ही नहीं? सर पैसों की बात नहीं है, पैसा तो गवर्नमेंट के खजाने में बहुत है, बस लूटने वाले जो हैं वो लेके जा रहे हैं। चलें, अल्लाह खैर करे, हम उम्मीद करते हैं कि तब्दीली आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आवाम की फलाह के लिए एक मनसूबा शुरू किया था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। 9 महीने नई गवर्नमेंट को भी आ गए हैं, नहीं पूरा हुआ। कौन जिम्मेदार आपके ख्याल में, नई हुकूमत या पुरानी हुकूमत? सर ये तो पूरा कर ही नहीं सकते, पीटीआई नहीं कर सकती पूरा? पीटीआई कर ही नहीं सकती, जो मर्जी कर लें। ऐसा क्यों है? ये इनका काम ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकते, सलाहियत नहीं है इनके अंदर। हाँ जी, ये कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ क्रिकेट खेल सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते। नाज़रीन, आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। और ये गवर्नमेंट मुकम्मल नहीं कर सकती, ये अक्सरियत की राय है कि ये हुकूमत ये मंसूबा मुकम्मल नहीं कर सकती। ये जानबूझकर नहीं कर सकती या फिर ये सलाहियत नहीं रखते हैं ऐसे किसी भी मंसूबे को मुकम्मल करने की, ये एक अलग सवाल है। क्योंकि पेशावर की BRT का जो हाल हुआ है अब तक, वो हमें कम से कम ये ज़रूर दिखाई देता है कि सलाहियत का शायद फुकदान है। बहरहाल कुछ मज़ीद लोगों से बात करते हैं। ऑरेंज लाइन ट्रेन एक जहमत बन चुका है ये मंसूबा लाहौर के शहरियों के लिए। अभी इस वक्त क्या हालात हैं इस मंसूबे के, हमारे नुमाइंदा तहमीना ने इस हवाले से कुछ रिसर्च भी की और मालूमात भी हासिल की। मैं चाहूँगा कि इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। तहमीना, ये बताएं आपके पास क्या मालूमात है? एक तो जो 20 तारीख आपने बताया था कि डेडलाइन दी गई थी, वो किस सिलसिले में थी और इस वक्त सिचुएशन क्या है? अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो 20 मई की डेडलाइन दी थी वो सिर्फ सिविल वर्क की थी। इंजीनियरिंग में 3 डिपार्टमेंट्स आते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो सिविल वर्क जो है वो इस टाइम 26 स्टेशन और एक डिपो पर ऑलमोस्ट कंप्लीट डन है। ठीक है, अब जो काम है वो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के हैंड ओवर कर दिया गया है, जो कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम करेंगे। और उसके लिए जो कोर्ट ने डेडलाइन दी है वो 6 मंथ्स की दी है, 6 माह की दी है। तो नवंबर में इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी आवाम जो है वो मेट्रो, ऑरेंज लाइन मेट्रो की सैर कर सकेगी और तब तक ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तो चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर चूँकि काम कर रहे हैं, अब जाहिर है उनका अपना तरीकाकार भी है काम करने का, और सुप्रीम या हाई कोर्ट के अंडर वो नहीं आते हैं। तो इस चीज़ के लिए मेक श्योर करने के लिए कि वो उसी मुद्दत के दौरान 6 महीने के अंदर अंदर काम करें, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो मैस ट्रांसिट है, वो इस चीज़ को यकीनी बना रहा है कि 6 महीने में मुकम्मल हो जाएगा काम। जी बिल्कुल, मैस ट्रांसिट अथॉरिटी के अंडर ये काम हो रहा है। तो उनके मुताबिक तो वो तो पहले भी जो LD और मुतलका डिपार्टमेंट्स को काम दिया हुआ था सिविल काम, उन्होंने वो भी जो है काफ़ी खैर डेडलाइंस पहले भी दी। उसके बाद ये 20 मई को काम कंप्लीट हुआ। तो अब चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू जो है वो किस तरह से काम, अगर कोर्ट नोटिस ना लेती तो शायद ये 20 मई तक भी काम सिविल नहीं होना था मुकम्मल। ये पहली डेडलाइन नहीं थी वैसे, ये पहली डेडलाइन नहीं थी। इससे पहले भी काफ़ी डेडलाइंस मिल चुकी थी। सिविल वर्क सिर्फ तामीराती काम की डेडलाइंस काफ़ी मिल चुकी थी। फिर बीच में 22 माह का जो स्टे आया, काफ़ी अर्सा काम रुका रहा। फिर बीच में गवर्नमेंट चेंज हो गई, तो सफ़ेद हाथी का नाम भी दे दिया गया ऑरेंज लाइन को। तो काफ़ी बीच में सिचुएशंस आती नहीं है, लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि चाइनीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो बाकी का काम है, जो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल है, वो 6 माह के अंदर मुकम्मल कर लेंगे और नवंबर तक ये काम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फंड्स रोके जाने की भी कुछ शिकायत थी, अब फंड्स जारी हैं, मतलब रोका तो नहीं जा रहा फंड्स को, उनकी तरसील इसी तरह से रुकी तो नहीं हुई है? जो अथॉरिटी वालों का कहना है, मैस ट्रांसिट अथॉरिटी, उनका यही कहना है कि फंड्स जो हैं वो अभी तक ना तो ओवरफ्लो किए हैं, जो खबरें चल रही थी कि अब जो है बजट जो है वो इसका बढ़ जाएगा या पैसे जो है वो बढ़ जाएंगे। ओवरफ्लो अभी तक बजट नहीं किया, उसी के अंदर 1.6 बिलियन का अगर ये प्रोजेक्ट था तो उसी के अंदर अभी तक ये बरकरार है। और फंड्स जो हैं वो जारी, आहिस्ता स्लो है, प्रोसेस थोड़ा स्लो है बट जारी हो रहे हैं। थैंक यू सो मच तहमीना। नाज़रीन, आपने सुना कि आवाम को इंतज़ार है कि कब जो डेडलाइन दी गई है कोर्ट की जानिब से 6 महीने की, वो मुकम्मल हो। और उससे पहले हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि प्रोजेक्ट मुकम्मल हो और ऑरेंज लाइन ट्रेन अपने ट्रैक पर दौड़ना शुरू हो और आवाम इसमें सफ़र करें। और ये बात छोड़ दीजिए कि किस गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है, बस आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। कतई नज़र इससे कि ये नून लीग का प्रोजेक्ट है या अब तकमील इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में हो रही है, सिर्फ और सिर्फ आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। नाज़रीन, जब भी हुकूमत में तब्दीली होती है तो गुज़श्ता दौर के शुरू किए हुए मंसूबों की शामत आ जाती है। कोई भी जमात हो, जब वो बरसर इक़्तिदार आती है तो उमूमन
जो पिछली जमात के मंसूबे हैं उन पर नज़रसानी भी करती है और बहुत से मंसूबों को रोक भी दिया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब गवर्नमेंट में नहीं आई थी तो ऑरेंज लाइन मेट्रो को लेकर काफ़ी तनकीद करती रही मुस्लिम लीग नवाज़ पर और इसे सफ़ेद हाथी करार देती रही। अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ वफाक बल्कि पंजाब में भी हुकूमत बनाने में कामयाब हुई है तो अभी तक इस मंसूबे की तकमील हमें दिखाई नहीं दे रही है। वजूहात क्या हैं और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ क्या है, इस पर मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा PTI मुस्तरद जमशेद चीमा साहिबा। उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। तनकीद यही मुस्लिम लीग नवाज़ करती है कि आप लोग जब से बरसर इक़्तिदार आए हैं तो इस मंसूबे की राह में रुकावटें डाली हैं, फ़ंड्स रोके गए, इसी वजह से ताख़ीर का शिकार हुआ है। असल बात क्या है? नहीं देखिए, सबसे पहले तो ये कि आपने जैसा अभी अपने इंट्रो में फरमाया कि ये सफ़ेद हाथी तो है ना इसको तो कोई, इस रियलिटी को ना मैं इग्नोर कर सकती हूँ ना आप। देखें, जिस मुल्क में साफ़ पीने को पानी ना हो, हॉस्पिटल में एमरजेंसी के अंदर 4-4 बेड्स, तो हम लाहौर में एक बेड के ऊपर 4-4 पेशेंट देखते हैं। तो आप ज़रा लाहौर से बाहर निकलें। अभी रिसेंटली हम रमज़ान बाज़ार के विज़िट पे थे। आई विजिटेड झांग, चिन्योट एंड एक और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट्स। तो वहाँ पे जब मैं हॉस्पिटल में गई, CM साहब भी हमारे साथ थे। तो CM साहब तो उन्होंने इनाग्रेशन करनी थी इधर उधर, तो आई वेंट एट चिल्ड्रन वार्ड्स। अच्छा। वहाँ पे एक बेड के ऊपर 8 बच्चे, 10 बच्चे, मेरे पास अभी वीडियो अभी पिक्चर्स हैं, ठीक है। यहाँ के सारे वो जो चीज़ें मैं अपने हलके को लेके लाहौर को लेके, या मैंने बहुत बुरी कंडीशन में भी 5-6 लोग देखे थे, मैंने 8-10 कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। एक बेड, 8 बच्चे और 8 माएँ अटेंडेंट। और आप इमेजिन करें कि उस वार्ड का हाल और हशर क्या होगा जब मेरे मुल्क में बच्चों की जो ग्रोथ है, यानी कि वेट उनका 33% बच्चों का वेट अकॉर्डिंग टू देयर एज ना हो, यानी कि खाने पीने को भी पूरा नहीं मिल रहा। जब आपके बच्चे 44% बच्चों की ग्रोथ, उनकी हाइट की ग्रोथ अकॉर्डिंग टू देयर एजेस ना हो, तो मैं क्या करूं ऑरेंज ट्रेन का, मुझे आप बताएं। ये जो सफ़ेद हाथी है प्रोजेक्ट, तो क्या पेशावर BRT सफ़ेद हाथी नहीं है? जितना उस पर पैसा अभी तक लग चुका है और पेशावर में भी कोई बच्चों का अस्पताल कायम नहीं किया गया, ये भी जहन में रखना चाहिए। देखें मेरी बात सुने। एक ये है कि उन्होंने पहली प्रायोरिटी पे, आप ज़रा पहले हमारे जो 4 साल है KPK के, उसमें देखें कि हमने मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं किया। दैट्स वाई वो मतलब लिंगर ऑन हुआ या जो भी हुआ, ठीक है। वहाँ पे पहली प्रायोरिटी हेल्थ, एजुकेशन, साफ़ पानी, उसके बाद फिर लाइक ज़ाहिर लोगों की एक ट्रांसपोर्टेशन भी, उनको फैसिलिटी तो देनी है, बट हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। लेकिन चलो अब मेट्रो वर्सेस मेट्रो तो बात कर लो, ऑरेंज ट्रेन होना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकिन टाइमिंग का तयन करना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बजट का तयन करना कि मेरी प्रायोरिटी क्या होगी। लेकिन चूँकि कोई 97% काम इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट इन्होंने 5 सालों में कर लिया था, राइट। उसके बाद अभी हमने जो कोई तकरीबन 11% काम, जो सिविल वर्क की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। सिविल वर्क में 97% ये करके गए 5 सालों में। हम लोगों ने कोई 11% फर्दर कुछ किया। फिर आगे आपको पता है कि जो पिछला हमारा साल, अब अगला बजट आने वाला है, जिन इकोनॉमिक क्राइसिस से हम लोग गुजरे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है, ठीक है। उस वक्त हम मुतहम्मल नहीं हो सकते थे कि पूरे पंजाब का बजट एज दे डिड, आप इमेजिन करो कि ये हेल्थ का बजट चोरी किया, एजुकेशन का बजट चोरी किया, इन्होंने पानी का बजट, साफ पानी का चोरी किया। जो बजट अनाउंस हुआ था उसको दूसरे तीसरे महीने बड़े चोरी वाले, मैं तो इसको चोरी ही कहूँगी ना, अंडर द टेबल इन्होंने सारे कटौतियाँ करके तो वो सारा बजट इन्होंने झोंका। तो क्या आप असेंबली में लेकर आए ये चोरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरी जो फर्स्ट स्पीच थी, बल्कि मेरी पहली स्पीच थी असेंबली की, वो बजट पे थी और ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन एक मसला है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं आपकी बात की तरफ आता हूँ। प्रॉब्लम ये है, ठीक है, इस प्रोजेक्ट पर बहुत पैसा लग गया, ठीक है कि बजट दूसरे जो शहर हैं, दूसरे अजला हैं, उनका इसमें लगा दिया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब काम आपने खुद फरमाया कि 97% हो चुका हुआ था सिविल वर्क, उसमें अगर आप डिले करेंगे तो फिर इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये अब आप इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना चाहिए। नहीं, हम इंटेंशनल डिले तो कर ही नहीं रहे। पहले आते साथ ही आप सोचो कि जिस पे इतना अरब हार रुपया लग गया हो तो उसको
तो डिले जानबूझ के करना कोई लॉजिक नहीं है उसमें, ठीक है। फंड्स का इशू था। अब हम इंशाल्लाह ताला बाय 15 नवंबर तक ये प्रॉपर फंक्शनल होगी, क्योंकि उसमें 3 मंथ्स तो लग जाने आपकी इलेक्ट्रिक इंस्टॉल, जो भी इंस्टॉल इलेक्ट्रिकल वर्क में। हाँ जी बिल्कुल। और उसके बाद कोई 3 मंथ्स का होता है पीरियड जिसमें इसकी एक टेस्ट ड्राइव होती है, टेस्ट ड्राइव होएगी। फिर उसके बाद आगे कोई सिविल वर्क में भी अभी थोड़ा बहुत सिविल वर्क में भी मैम के इसमें सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा, 20 मई की डेडलाइन देनी पड़ी, तब जाकर सिविल वर्क भी कंप्लीट हुआ है। ये अदालतों को ही क्यों इंस्ट्रक्शंस देनी पड़ती है, नोटिस लेना पड़ता है? आप लोग खुद क्यों नहीं एहसास कर लेते कि चले हम टाइम पर काम कर लें? मतलब आपसे मुराद मेरी कि चूँकि गवर्नमेंट पंजाब में आपकी है। आप सही कह रहे हैं, आई डू एग्री विद यू। देखिए बेसिकली जब भी किसी भी देखें जो मेगा प्रोजेक्ट्स एंड जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स जितने भी होते हैं ना, जब वो किसी सेंस एंड लॉजिक के साथ होते हैं ना, तो वो विद इन टाइम उनको कंप्लीट होना चाहिए ना। आई बिलीव कि जो जुडिशरी है उनका तो काम ही टाइमली जस्टिस प्रोवाइड करना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीछे आपको पता है कि जो अदवार हमने देखे हैं, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम विशिंग एंड आई एम टेलिंग यू कि इंशाल्लाह ताला पिछली चीज़ों पे अगर उनको ये सब कुछ करना पड़ा तो वो एक अलग बात है। हम जो भी प्रोजेक्ट अनाउंस करेंगे, जो मंसूबा हमारा होगा वो विद इन टाइम कंप्लीट होगा इंशाल्लाह। और चूँकि आपको पता है कि जैसे जैसे उससे लोगों को बड़ी कोफ्त हो। जो मेट्रो बस है उसकी तो सब्सिडी आप लोग उसका खात्मा चाहते हैं, उस कर रहे हैं, लेकिन ये बताइएगा कि ये जो मंसूबा इंशाल्लाह ताला शुरू होगा, इस पर सब्सिडी दी जाएगी या इस पर भी वही हाल होगा और किराए ज़्यादा होंगे? बजाय फिर उस तरह भी आवाम की जेब पर बोझ पड़ता है। वो तो बोझ तो पड़ता है, यही तो अलमिया है ना कि मतलब ऐसे मंसूबे आने चाहिए ना कि जिससे इनकम जनरेट हो और लोगों को भी फ़ायदा हो, जॉब्स भी मिले। लेकिन इसमें कोई बीच की राह निकाली जाएगी, ना सारा बोझ आवाम पे डाला जाएगा, ना हुकूमती ख़जाने पे डाला जाएगा। वी विल ट्राई फाइंड आउट के कुछ इस तरह के या तो सब्सिडाइज्ड लाइक जैसे स्टूडेंट्स को, या एक तबका जिनको अगर हम हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, राशन कार्ड का आगे प्लान है, तो उनके लिए तो सब्सिडी होनी चाहिए और जो अफोर्ड करते हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए। तो इसका बीच का रास्ता कुछ इस तरह, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि टारगेटेड सब्सिडी होनी चाहिए मेरे जैसे लोगों के लिए, या वो लोग जो किराया देना कम अज़ कम अफोर्ड करते हैं उनके लिए नहीं होनी चाहिए, और उनके लिए ज़्यादा सब्सिडी होनी चाहिए जो डिजर्विंग है। आखिरी सवाल मेरा, अब ये मंसूबा अच्छा बुरा है, हम इसकी बहस में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये शुरू ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नवाज़ ने किया है, शहबाज शरीफ साहब का ये एक प्रोजेक्ट है। जब ये मुकम्मल हो जाएगा, क्रेडिट देंगे आप मुस्लिम लीग नवाज़ को या फिर इसका क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेगी? क्योंकि बाकी प्रोजेक्ट्स पे तनकीद ये करते हैं मुस्लिम लीग वाले कि आप लोग उनके किए हुए प्रोजेक्ट्स की खुद तारीफ वसूल कर रहे हैं, क्रेडिट ले रहे हैं, इसका क्या होगा? नहीं देखो, एक तो ये बात कि ये काम क्रेडिट वाला था, इसकी टाइमिंग में फिर बात कर रही हूँ कि मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का होना इज़ अ गुड थिंग। आगे लोग कहाँ पहुँच गए हैं, मतलब वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दुनिया में कितने इम्प्रूव कर गए हैं। लेकिन फिर मेरा वही सवाल है कि इसका ना कोई क्रेडिट ना डिसक्रेडिट की बात नहीं है। हुकूमती मेरे और ना मेरे घर का ख़जाना इमरान खान साहब का, ना नवाज शरीफ, ये तो अवाम का टैक्स मनी है। बल्कि हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो आपके टैक्स का पैसा है उसके ऊपर ये जो तख्तियाँ तो फलाने ने किया, ये भी नहीं होना चाहिए। खान साहब ये बहुत इस पे गौर गौस कर रहे हैं और मेरा मानना है कि ये जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा कि भाई आपका पैसा है, मुल्क के अवाम का पैसा है, उस पे फलाने की गवर्नमेंट, हम क्रेडिट लें अच्छी डिलीवरेंस का, अच्छी सर्विसेज का। बहुत शुक्रिया मुसर्रत साहबा की गुफ्तगू आपने सुनी। वो पूरी उम्मीद है कि नवंबर 2019 यानी इसी साल के अंदर अंदर ये मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा और ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अपने ट्रैक पर दौड़ेगी, लोग इसमें सफ़र कर सकेंगे। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि ये इसी तारीख में मुकम्मल हो जाए। अगर नहीं होगा तो दिसंबर के महीने में हम मुसर्रत साहबा से दोबारा इंटरव्यू कर रहे होंगे यहीं इसी जगह बैठ के। नाज़रीन, आपने आवाम की राय जानी, आपने बरसर इक़्तिदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राय भी जान ली है। वो अभी भी मुरद्दल इल्ज़ाम इसको ठहरा रहे हैं कि ये गुज़श्ता दौर हुकूमत का ही कसूर है कि अभी तक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रैक पर नहीं आ सकी, अभी तक इसको हरी झंडी नहीं दिखाई गई है। वजूहात ख़ुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नज़दीक क्या है? मेरे साथ मौजूदा सीनियर रहनुमा PMLN जनाब राना मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।
राना साहब, सवाल वही, इतना अरसा हो गया है, हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों को, बल्कि आप लोग खुद भी मेरा ख्याल ये उम्मीद कर रहे थे कि आप लोगों की हुकूमत ख़त्म होने से पहले पहले ये ट्रैक पर दौड़ेगी और क्रेडिट बहरहाल मुस्लिम लीग नून को मिलेगा। ताख़ीर की वजह आपके ख्याल में क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती है। और अगर सिर्फ इस ऑरेंज लाइन की आप हिस्ट्री को उठा लें तो इस मुल्क की बदबख्ती की वजह समझ आ जाएगी। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था कि जब हमने मेट्रो बनाई, और मेट्रो जो है इनिशियल अगर आपको याद हो तो 30,000 लोगों को कम्यूट करना था, जो आज 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, और वो लोग जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था इज़्ज़त के साथ सफ़र कर रहे हैं। सही। इसी तरह ऑरेंज लाइन जो है 2007 का ये प्रोजेक्ट जो था, ये कॉन्सेप्ट 2007 में आया। हमारी जब 2008 में हुकूमत आई तो हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, और 4 साल नेस्पाक ने और बाकी इदारों ने इस पर, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटी ये थी कि हम पहले एक ट्रैक चला दें फिर उसके बाद दूसरे ट्रैक पे करें, तो नेस्पाक ने इसका डिज़ाइन जो मॉडिफाइड डिज़ाइन था 2014 में दिया। अच्छा। 2014 में जब डिज़ाइन आया, 2015 में इसकी अप्रूवल हुई, और 2015 में काम शुरू करके 27 माह में इसका काम कंप्लीट होना था, और 2017 फरवरी को इसने ट्रैक पर होना था। अच्छा। अदालतों में ये पीटीआई के लोग ही अदालतों में चले गए, 22 माह तक काम रुका रहा। 22 माह इस पर काम रुका रहा, और क्योंकि ये काम रुका हुआ था, लेकिन उस वक्त तक 22 माह की डिले से इतना नुकसान हो चुका था कि, लेकिन हमने अल्लाह के फजल से इसकी टेस्ट ड्राइव हम करके गए। इसके इंजन्स आ चुके हुए हैं, इसका ट्रैक जो है वो सारे का सारा बिछ चुका हुआ है। इसकी जो अंडरग्राउंड, ये 27 किलोमीटर का पूरा ट्रैक है, और इस पे सिर्फ 2.25 किलोमीटर अंडरग्राउंड था, वो भी अब माशाल्लाह कंप्लीट है। यही तनकीद आप पर करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि अवाम दुश्मनी आप लोगों ने इस तरह से की कि असल में जो काम होना चाहिए था सेहत पर, पानी पर, तालीम पर, लेकिन आप लोगों की प्रायोरिटीज़ जो है वो कुछ और थी, और ये प्रोजेक्ट शायद आखिरी जो है वो होना चाहिए था, रिजॉर्ट होना चाहिए था कि पहले आपको बाकी काम करने के बाद इस तरफ आना चाहिए। ये तनकीद करती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये सिर्फ झूठे नहीं हैं, ये फ्रॉडिये भी हैं, ये नालायक और नाअहल भी हैं पीटीआई वाले। इसकी वजह ये है कि ये फंडिंग थी चाइना की तरफ से। सही है। और चाइना की जो फंडिंग थी वो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ज़्यादा थी। अब उसके अंदर तमाम सूबों ने बैठ के हर एक को जो सी पैक के रूट के ऊपर जो प्रोपोर्शन मिला था उसमें उन्होंने अपने अपने प्रोजेक्ट बताने थे, और पंजाब को सिर्फ इनको तकलीफ ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हमने बताए हमने अपनी गुड गवर्नेंस से कंप्लीट भी किए, और ये पैसा ना एजुकेशन के लिए था ना हेल्थ के लिए था, ये प्योरली इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए था। और जहाँ तक हेल्थ की बात है और अपना एजुकेशन की बात है, हमारा बजट का जो 27% था वो एजुकेशन को जा रहा था, ये किसी सूबे का नहीं जा रहा था। इकोनॉमिक जो हमारी जो फार ईस्टर्न इकोनॉमिक रिव्यू है उसकी रिपोर्ट पढ़ लें, इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पढ़ लें। इकोनॉमिस्ट ये कहता है कि पंजाब का मुकाबला हेल्थ और एजुकेशन में किसी और सूबे से नहीं है, एशिया के बेहतरीन मुल्कों के साथ हमने इतनी तरक्की की थी। तो राना साहब, आप अदालत से रुजू क्यों नहीं करते? अगर ये अवाम दुश्मनी कर रही है एक जमात और बरसर इक़्तिदार आने के बाद भी, तो आप लोगों को चाहिए अदालत में जाएं, या फिर कम से कम असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली में ही इस चीज़ को लेकर आए। हमने ऑलरेडी इशूज़ उठाए हैं, हमने इसके ऊपर एडजर्नमेंट मोशंस भी दी हैं, हमारे क्वेश्चंस भी रेगुलर जा रहे हैं, और अब जो बजट आ रहा है इसके ऊपर जो कट मोशंस आनी है, जो इसके ऊपर हमारा उसके ऊपर एजुकेशन और हेल्थ हमारा फोकस है कि जहाँ पर देखें एजुकेशन की बात मैंने आपसे की, हमने पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड बनाया। वो बच्चे और बच्चियाँ जो अपना खर्चा पढ़ाई का नहीं उठा सकते, उनका खर्चा हुकूमत पंजाब उठाती थी। वो बच्चे जिनको हमने चाइनीज़ लैंग्वेज की तालीम के लिए बाहर भेजा, आज वो बेचारे चीन के अंदर उनका कोई पुरसाने हाल ही है, इन्होंने उनके पैसे भी रोक दिए और वो आज सड़कों पर आ चुके हैं। तो ये इंतहाई बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, ये दुश्मनी निकाल रहे हैं पंजाब के साथ, पंजाब को सजा दे रहे हैं नवाज शरीफ को वोट देने। जो मेट्रो बस है उसके ऊपर सब्सिडी भी ख़त्म कर रहे हैं, वो यानी किराया बढ़ जाएगा, और यही हाल होना है जब भी मेट्रो ऑरेंज लाइन मेट्रो चलेगी, उस पर भी सब्सिडी नहीं देंगे, तो फिर आवाम को फ़ायदे की बजाय तो नुकसान होगा, क्योंकि इसमें गरीब आदमी ने सफ़र करना है। वो पैसे अगर अदा नहीं कर सके तो क्या पुरसाने हाल होगा उसका। ये लोग जो है ना, इनका गरीबों से कोई ताल्लुक नहीं। कता कलामी होगी, आप बात ये कर रहे हैं बुज़दार साहब के घर में बिजली नहीं है। लेकिन बुज़दार साहब जो है, अब ये उनकी नाअहली है कि वो 3 दफ़ा उनके वालिद साहब हमारे साथ पिछली हुकूमत में वो MPA थे, हमसे बेताशा फंड लेकर गए, हमसे बेताशा काम लिए उन्होंने। मैं गवाह हूँ इस बात का कि बुज़दार साहब जो है वो खुद भी साथ आया करते थे, और इलेक्शन से सिर्फ 1.5 माह पहले इन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील की, तो उनकी प्रायोरिटीज़ और होंगी। अदरवाइज़ तो उन इलाकों में हमने बेताशा काम किया है।
अच्छा, जो डिले हो रहा है या फ़ंड रोके जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये इनके पास पैसा है नहीं, जो कि ये खुद कहते हैं, करार देते हैं, या फिर इसके पीछे ये मकसद है कि जितना डिले होगा उतना लोग पिछली हुकूमत को ताने देंगे कि जी ऐसा प्रोजेक्ट शुरू कर गए हैं जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो रहा, आवाम परेशान है? मकसद क्या आपके ख्याल में इसके पीछे? एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। देखें, ये प्रोजेक्ट जब हमने किया था तो ये कैप हुआ था 155 अरब रुपए के ऊपर, और जो एग्जिम बैंक है चाइना का, उसकी फंडिंग थी, पैसा हमारा नहीं था, पैसा वहाँ से आ रहा था। लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि एक तो डॉलर उस वक्त 105 रुपये का था, जिस वक्त हमने किया 95 रुपये से हमने जो कैप किया था इसको 105 तक किया था। ठीक है, अब डॉलर 150 पे चला गया। इनकी बदनीयती की वजह से, इनकी नाअहली की वजह से वो पैसा सारा मौजूद था। और जब टेस्ट ड्राइव हो चुकी थी तो हुकूमत गई है हमारी, आप देखें कि जुलाई में इलेक्शन हुआ है और हम फरवरी में जाते हैं, क्योंकि 3 माह का जो इंटरिम सेटअप भी आया, तो ये उस इंटरिम सेटअप के अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाना था। इसको जानबूझ के रोका गया, इसको लंबा किया गया, और सिर्फ ये था कि ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के नारे लग जाएंगे, और उसकी वजह से अब ये 155 अरब का प्रोजेक्ट जो है, ये BRT की तरह, जो ये कहते थे कि 30 अरब का पंजाब का प्रोजेक्ट हम उससे भी कम में बना के देंगे, आज BRT 120 बात 8 अरब से शुरू हुई थी वहाँ BRT की, तो 120 अरब से ऊपर का चला गया, और अभी उसका कोई एंड नजर नहीं आता। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल भी इसी से रिलेटेड है। आपको क्या लगता है, पहले BRT बनेगी पेशावर की या ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन बनेगी? अगर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन तैयार है, इसके अंडर जो ग्राउंड काम था वो भी कंप्लीट है, प्लीज़ आप आए हुए हैं तो उसको विजिट करें। इतने खूबसूरत स्टेशन आपको सिंगापुर में नज़र आएंगे, मलेशिया में नज़र आएंगे, इवन इंडिया में भी नज़र नहीं आएंगे, तो आप उसका विजिट ज़रूर करें। ये तैयार है, इनकी बदनीयती है, ये चलाना चाहें तो इसी अगले आने वाले महीने में चल सकती है। अच्छा। और BRT में जो फ्लॉज आ चुके हैं, अभी तो वो चली नहीं, तो उसके अंदर क्रैक्स आ चुके हैं, वो एक मैं समझता हूँ कि BRT जो है वो चलने के काबिल ही नहीं है, और इसके ऊपर जो है रेफरेंस दायर होना चाहिए, इसके ऊपर एहतसाब होना चाहिए, और जिन लोगों ने काम किया है उनको एहतसाब के कटहरे में ला के कौम का पैसा उसे देना चाहिए। और आखिरी बात, BRT पे बस चलनी थी, 120 अरब लग गए, बस नहीं चल सकी, 155 अरब में यहाँ पर ट्रेन चलनी थी। और ये प्रोजेक्ट जो है, ये ऑरेंज लाइन के बाद हमारी ग्रीन लाइन, पर्पल लाइन, ब्लू लाइन, मतलब हमने लाहौर की अवाम और पंजाब के अंदर, हम जिस तरह मुल्तान में लेकर गए, पिंडी में लेकर गए, अगला प्रोजेक्ट हमारा फैसलाबाद का था। अच्छा। तो अभी हम जब वापस आएंगे, हम इन तमाम प्रोजेक्ट से, क्योंकि ये अवाम की फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट हैं, गरीब के प्रोजेक्ट हैं, गरीब को इज्जत के साथ ट्रैवल कराने के प्रोजेक्ट हैं, इन पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। साहब, आपने कहा जब हम वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर हैं, आपकी क़यादत जो है वो तितर-बितर एक तरह से, और तनकीदी और ये के अंदर इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, वापस आएंगे? ना तो कोई इख्तलाफ है, जब तक अल्लाह ताला ज़िंदगी दे नवाज शरीफ साहब को और शहबाज शरीफ साहब को, इनका मिसाली प्यार है, मिसाली फरमा बरदारी है शहबाज शरीफ साहब की। और मुझसे अगर पूछें तो मैंने तो पहले भी कहा था कि 1 माह में ये हुकूमत गिरती है। हमारी जमात का मौक़िफ़ ये है कि इनको अपने बोझ से गिरना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अवाम को अब और सज़ा नहीं। सर, ये जमात में सबका मौक़िफ़ है या फिर जमात में एक धड़ा जो है उसका मौक़िफ़ है? क्योंकि ये पाया जाता है कि एक लाइन जो है नवाज शरीफ साहब की, वोट को इज़्ज़त दो, और मज़ाहमत वाली, और एक शहबाज शरीफ साहब की लाइन है। ये असल में मौक़िफ़ किसका है? लाइन एक ही है, जो नवाज शरीफ साहब की लाइन है, और नवाज शरीफ साहब की लाइन के ऊपर देखें मौक़िफ़ हर एक का होता है। मेरा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि पंजाब के अवाम को अब और सज़ा नहीं देनी चाहिए, और ये जो गिरती दीवार को एक धक्का लगा देना चाहिए, क्योंकि ये गिरने को तैयार बैठे हैं, इनके लोग खुद फ्रस्ट्रेट बैठे हैं, और इन हाउस तब्दीली ला के हम पंजाब के अंदर जो है मामलात को अभी भी दुरुस्त कर सकते हैं। और जब पंजाब हमारे हाथ में आ जाएगा, फिर वफाक भी जो है इंशाल्लाह दूर नहीं रहेगा। लेकिन इन हाउस के लिए आपको काफ लीग की ज़रूरत पड़ेगी? किसी की ज़रूरत नहीं। अच्छा, किसी की ज़रूरत? तो काफ लीग से हाथ मिलाने का कोई चांस नहीं है? सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता। अगर हमारे नज़रिए पर जो भी आएगा, हमारे नज़रिए पर, तो वो हमसे हाथ मिला ले और माजी की कोताहियों पर माफ़ी मांग ले, तो आगे चलने का रास्ता। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाना मशहूर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वो करार दे रहे हैं बदनीयती को, कि पंजाब हुकूमत हो या खुद वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, उनकी बदनीयती की वजह से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन अभी तक ट्रैक पर नहीं आ सकी। हालांकि अगर काम इस पर जिस रफ्तार से पहले चल रहा था वो किया जाए तो 1 महीने के अंदर ये ट्रेन दौड़ सकती है अपने ट्रैक पर। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब आवाम की जो परेशानी है, आवाम की मुश्किल है, उसे ख़त्म होना चाहिए। सियासत से निकल कर ये खेल ख़त्म करके अब आवाम की फलाह बहबूद के जो अब दावे करते हैं, मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुखातिब हूँ, बराए मेहरबानी इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें, ताकि क्रेडिट जिसका भी हो कम अज़ कम फ़ायदा आवाम को पहुँचे। इसी पैगाम के साथ ज़िशान मलिक को प्रोग्राम हम लोग से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।